नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद कर दी है। किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को हिदायत जारी नहीं की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बयान सामने आया है। अब किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बयान की तरदीद अब आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को हिदायत जारी नहीं की है। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO या RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता। इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार सैयद, आगाह कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन जो है वो तरदीद की गई इन तमाम तर इल्जामात की। जी बिल्कुल, जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनके इल्जामात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने कहा कि वो भी इसमें मुलविस है और इससे मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के जरिए जो है वो इस इल्जामात की सख्ती से जो है वो तरदीद की है। जबकि जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के किसी अहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी भी हिदायत जो है वो जारी नहीं की। कभी किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो DRO है और ना वो RO है, ना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में इसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। ताहम इलेक्शन कमीशन के इलामिये में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा। जबकि इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके हवाले से राब्ते में आ रहा है कि आखिरी दफा उनकी मुलाकात इनसे जुलाई 2023 में हुई थी और इसके बाद मुख्तलिफ उमूर पर जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि 2-3 दफा जो है वो लियाकत जो छठा है उनसे वो राब्ते में थे। ताहम जो धांधली से मुतल्लिक उनके इल्जामात थे उस पर इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन इल्जामात की न सिर्फ सख्ती से जो है वो तरदीद की है बल्कि ये हिदायत भी जारी की गई है कि इस मामले की जल्द अज जल्द जो है वो इंक्वायरी कराई जाएगी और मुतवक्के तौर पर जो है वो जब पीर के दिन इलेक्शन कमीशन अपनी दोबारा कार्रवाई का आगाज करेगा तो इस मामले से मुतल्लिक कोई अहम पेशरफ जो है वो मुतवक्के है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, अहम खबर अब सामने आई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की अब तरदीद कर दी गई है और उन्होंने कहा है कि किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को हिदायत जो हैं वो जारी नहीं की हैं। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता। ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में किसी कमिश्नर का कोई बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन का इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करने का फैसला तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है। अहम खबर है, पहले इल्ज़ामात लगाए गए थे और इंकशाफात किए गए थे बहुत ज़्यादा रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं उनकी जानिब से। अब इलेक्शन कमीशन ने उन कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या कहा था, एक बार फिर से उनकी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। सोशल मीडिया का और प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त करता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहां इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MLA की सीटें जो हारे हुए लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली बोले लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं आपने तमाम गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा की जानिब से बड़े इंकशाफात सामने हैं, आप क्या कहेंगे इंकशाफात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वाकई बड़े इंकशाफात हैं और अलार्मिंग है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि 10 दिन बाद जनाब उनका ईमान जागा है। सुबह अगर वो जनाब खुदकशी करने लगे थे फजर के बाद, तो जाहिर सी बात है खुदकशी करने का जहन इसी वक्त आया कि जब उनका ईमान जनाब इंतहा पे था कि मुझसे गलत काम हुआ है और मैं ये गलत काम जनाब मुझे नहीं करना चाहिए। तो फिर फौरन ही जब सुबह हो गई थी तो अगले दिन इनको इस चीज का ऐलान कर देना चाहिए था और उसमें सारी चीजें पब्लिक के सामने, आवाम के सामने और मीडिया के सामने ले आनी थी। ये 9 दिन तक जना उसके बाद क्यों ईमान सोया रहा जना,
9 दिन जनाब ईमान क्यों जनाब इन्होंने फ्रिज और फ्रीजर में लगाई रखा, ठंडा किए रखा? पहली चीज तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि अगर उन्होंने ये कहा है तो इसके ऊपर अदलिया की जिम्मेदारी बनती है कि चीफ जस्टिस साहब इस पे सो मोटो एक्शन लें, इस पे फौरी तौर पे जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और पूरा इलेक्शन, ये सिर्फ पिंडी डिवीजन के इलेक्शन की बात नहीं है, केपीके से लेके आपका जनाब कराची सिंध तक जनाब और बलोचिस्तान तक पूरा इलेक्शन जनाब उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि केपीके के अंदर भी इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो कह रही हैं कि वहां पे धांधली हुई है। पंजाब के अंदर भी नून लीग कहती है कि जनाब यहाँ पे कुछ अच्छी खासी सीटों पे हमारे साथ धांधली हुई है। तो ये धांधली के हवाले से ये सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पे अब मैं समझता हूँ मेरी जाती राय में तो ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज चौहान साहब आपका दुनिया न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। अभी